Welcome to ninth episode of Bathgasm. So, in this episode, we are going to discuss about the evolution of humans, how exactly we evolved, how we got spread all over the world, and especially from the Africa because that is the origin point. So, we'll discuss all of that and also कि कैसे हमने एग्रीकल्चर में अपना ध्यान लगाया, फिर कैसे हमारी सिविलाइजेशंस आगे बढ़ी, कैसे हमारे कल्चर डिफरेंशिएट हुए, बहुत सारी चीजें जो पूरा आपको ह्यूमन रेस के बारे में एक डीप इंसाइट देंगी. हम उन सब चीजों को आज कवर करेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट कि हम सारे पहली बात अफ्रीकन हैं. तुम लोग मानो या ना मानो. और हम लोग का ओरिजिन जब अफ्रीका से हुआ 8 to 6 मिलियन ईयर्स एगो, तो इवेंचुअली हुआ क्या ऐसा मींस वो उसका मेन रूट कॉज क्या था कि हम पेड़ों से उतर के अपना इवोल्यूशन स्टार्ट कर दिए गोरिल्लाज. और अगर मतलब हम लोग ऑल्दो हैं उसी रेस के क्योंकि हमारा डीएनए भी कहीं ना कहीं उससे मैच करता है, ऑल्दो हम एग्जैक्टली वो ना हो, बट हमारी जो स्पीसीज है वो समवॉट उसी के इनहेरिटेंस से बनी है. उसी रेस के अराउंड हम लोग भी डेवलप हुए. ऐसा क्या हुआ कि हम लोग पेड़ों से उतर के फिर अपना इवोल्यूशन स्टार्ट किया. हमने सोचा नहीं, इस लाइफ से अच्छा है अपना खुद का इंटेलेक्ट डेवलप करना और अपना पूरा इवोल्यूशन ही करना. वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जो तुम्हें लगता है कि ये इतने बड़े इवोल्यूशन का कारण बना? भाई अब ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं था किसी चीज का. हम्म. जैसे ना कई बार हम लोग बहुत रैशनल में चले जाते हैं कि किसी चीज का ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, एक स्पेसिफिक टाइम या कुछ होता है. मेरा मानना यह है कि कभी कभी बाई चांस भी चीजें हो जाती हैं. ठीक है, तुम आज जो हम व्हीट या राइस खा रहे हैं, ठीक है, जो हम खाते हैं वो भी कहीं नेचुरल सिलेक्शन का ही पार्ट थी कि वो उसको नेचुरली सेलेक्ट किया गया, फिर ह्यूमंस ने उसको देखा और तब उसको जो है उगाना शुरू कर दिया. तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा उसमें लगा, तो ये कोई ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं है. लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि करीबन 6 मिलियन साल पहले जो हमारी ग्रैंड मदर थी, तो वो जो है वो चिंपैंजीज की, मतलब लॉस्ट कॉमन ग्रैंड मदर थी हम लोग, चिंपैंजीज की और ह्यूमंस की, जीनस होमो जिसको कहते हैं. क्योंकि ना जब तुम कहते हो कि होमो सेपियंस जीनस होमो, तो लोग समझ लेते हैं होमो सेपियंस. भाई ऐसा नहीं था. बहुत सारे उसमें निएंडरथल्स थे, होमो इरेक्टस थे, बहुत सारी स्पीसीज थी. तो वो जीनस होमो था लेकिन वो सेपियंस नहीं थे. ठीक है, तो ये बताना जरूरी होता है कि जीनस होमो था. तो करीबन 2 मिलियन साल पहले हम लोग इवॉल्व होना 2.5 मिलियन साल पहले अप्रोक्सीमेटली. कि भाई इनका कोई स्टैंडर्डाइज एज नहीं होता, कि क्योंकि ना वो साइंटिफिक डिस्कवरी होती तो उसमें एज मतलब ईयर्स बहुत ज्यादा वेरी कर सकते हैं. जितना तुम पीछे जाते जाओगे, क्योंकि उतना ही कम एक्यूरेट मेथड होते जाते हैं, मतलब उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कम होती जाती है. करीबन 2.5 मिलियन साल पहले वो एक्चुअली में सीधे चलना उलना ये सब सीखना शुरू किए, मतलब जो बेसिक ह्यूमंस की जो होती है. फिर 2 मिलियन साल बाद 2 मिलियन साल पहले एक्चुअली उन्होंने फिर अफ्रीका से माइग्रेशन शुरू कर दिया. अब इसमें ध्यान हमको ये भी रखना भाई कि आज के जो लैंडस्केप है और 2 मिलियन साल पहले जो लैंडस्केप था वो बहुत डिफरेंट था. जैसे तुम एक्चुअली में जो अब नॉर्थ इलाका है जहाँ तुम एक्चुअली में अमेरिका में घुसते हो अलास्का के थ्रू ऊपर, जो वहां पे अभी मतलब अब पहले हो सकता था कि एक नैरो पैसेज था जहाँ पे जमीन थी, तो उसके मदद से वो क्रॉस कर गए होंगे. इसीलिए ना जब आइस एज मतलब जब वो वाटर रिसीडेड था तभी वो लोग अमेरिका चले गए. और आइस एज जब मतलब जो वाटर ऊपर आया, आइस एज जब खत्म हुआ तो वो फिर वहीं पर ट्रैप रह गए. सेम गोज विथ इंडोनेशिया. तो बात ये है कि हमने माइग्रेट करना शुरू किया. तो जो यूरोप और मिडिल ईस्ट साइड के जो थे वो एक्चुअली निएंडरथल्स बोलते हैं उनको. ठीक है. हाँ, तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन वहां की बहुत वो थी, आइसी थी या बहुत ठंडी जिसको कह सकते हैं. तो इसलिए वो निएंडरथल्स में. और कुछ जो है इंडोनेशिया चले गए, तो वो तुमको कह सकते हो कि वो होमो क्या कहते हैं उसको, फ्लोरेनेसिस. हाँ अच्छा, नहीं सेपियंस तो भाई बहुत बाद में आए. ठीक है, अभी तो होमो फ्लोरेनेसिस. ठीक है, वहां का एक आइलैंड है फ्लोर्स करके, तो उसी के ऊपर उनको नाम दे दिया गया होमो फ्लोरेनेसिस. तो उसके बाद जो है और भी मतलब कई आइलैंड इंडोनेशिया के अलग अलग आइलैंड में, क्योंकि भाई इंडोनेशिया का एनवायरनमेंट अलग है, वो सवाना टाइप रीजन है, वहां पे तुमको जंगल्स वगैरह वेजिटेशन बहुत ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू मिडिल ईस्ट और यूरोप से. तो इसलिए वो इवॉल्व हो गए. ठीक है, अब निएंडरथल्स बहुत बल्की होते थे हमसे भाई, मतलब काफी भारी होते थे और काफी उनके मसल ज्यादा होते थे. फिर करीबन करीबन तुम मान लो कि 3 लाख साल पहले ये फायर का यूजेस होना शुरू हुआ. ठीक.
अब एक्चुअली में ह्यूमंस जो मतलब जो हमारी एक्चुअल में रिजेम्बलेंस वाली ह्यूमन है, नॉट इन टर्म्स ऑफ सोचना या समझना, लेकिन एक्चुअल फिजिकल फीचर्स जिनके मैच होते हैं, फिजिकल। हाँ, वो 2 लाख साल पहले इवॉल्व हुए, ठीक है। ओके। और वो अफ्रीका में हुए, इसीलिए अफ्रीका को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो राइट। 2 लाख साल पहले वो इवॉल्व हुए, फिर धीरे धीरे वो भी माइग्रेट करना शुरू हुए। अब असली प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती हैं, कि जो कि निएंडरथल्स कैसे एक्सटिंक्ट हो गए या बाकी सारे लोग कैसे एक्सटिंक्ट हो गए। क्योंकि तो बहुत सारी ये ब्रीड्स निकली थी वहां से। हाँ, मतलब तो काफी, मतलब मैंने बताया ना, होमो रडोल्फिनेसिस थे, इरेक्टस थे, निएंडरथल्स हम्म थे, होमो हम्म सब अफ्रीका से निकले थे, और सब 2-2.5 मिलियन साल पहले निकले थे। और हम बात कर रहे हैं 2 लाख साल पहले ह्यूमंस जो है एक्चुअल में, जो आज की ह्यूमंस है जिनको होमो सैपियंस कहते हैं, वो राइट। एक्चुअली में डेवलप हुए। तो काफी समय था उस टाइम में, तो काफी बच चुके थे। इवन ऐसा भी है कि पहली बार जब ह्यूमंस फुटिंग किए वहां पे, एशिया मिडिल ईस्ट में अफ्रीका के थ्रू, तो उनको हार का सामना करना पड़ा था, लड़ाई वगड़ाई में। ऐसा माना जाता है, ओके। क्योंकि उसका भाई कोई, क्योंकि ना जब हम इस हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें कुछ भी कंक्लूसिवली तुम नहीं कह सकते हो, क्योंकि ठीक है। ये तुम कुछ एविडेंस होते हैं उसके हिसाब से अपनी इंटरप्रिटेशन ही डाल सकते हो। वेट करते तुम्हारे हैं। पास राइट। कोई उस लेवल की एक्चुअल प्रूफ नहीं है। तो जो लिखा गया है, जो हिस्टोरियंस मानते हैं, उसमें कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो मानते हैं कि एक्चुअली वो हुआ। अब एक्चुअली में जो हमारी ह्यूमंस हैं, जो इनकी जो सोचने समझने की शक्ति है, वो असली में 70,000 साल पहले अफ्रीका में डेवलप होना शुरू हुए। कि वो एक्चुअली में जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, चीजों को इमेजिन करना, ट्रस्ट बनाना, सोशल टाइज बनाना, तो ये सारी चीजें 70,000 साल पहले शुरू हुई थी एक्चुअली में। और उसके ओके। बाद फिर तुम देखोगे कि ऐसे फिर बहुत डाटा है कि 45,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए, 16,000 साल पहले अमेरिका गए, और उसी के बाद से वाटर जो है ऊपर आ गया, तो फिर वो वहीं ट्रैप रह गए। तो फिर ओके। उनका अलग ही वहां पे डेवलपमेंट चलता रहा, जब तक कि कोलंबस ने नहीं खोजा 1492 में। तब तक वो बिल्कुल हम्म। दूसरे वर्ल्ड से आइसोलेटेड थे। तो ये तो थी भाई, ये पूरी कहानी ये थी कि कैसे हम यहाँ से अफ्रीका पहुंचे और ये सब क्या हुआ। ओके। तो हम्म, सो सो इस दौरान जो हमारे बॉडी में चेंजेस आए, लाइक एलिमिनेशन ऑफ टेल, और हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो आगे झुकने के बजाय धीरे धीरे सीधा हो गया, ये पूरा इवोल्यूशन, इन्वायरमेंट इसमें एक फैक्टर रह सकता है? क्योंकि जैसे हाँ, जैसे हमने ऑब्जर्व हाँ भाई, किया। बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि ना तुम एक्चुअली में देखो कि तुम हम्म जब तुम्हारी सोचने की शक्ति शक्ति सबसे पहले आई, ठीक है। हम्म अगर तुम सोचने की शक्ति लो, तो तुम्हारा ब्रेन बहुत ज्यादा एनर्जी खरीदता है, जो क्रेनियम होता है, ठीक है। तो हम्म। अगर वो ज्यादा एनर्जी खींचेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली तुमको मोर इन सर्च ऑफ फूड रहना पड़ेगा। और मोर इन राइट। सर्च ऑफ फूड रहना है तो तुम चारों पे नहीं चल सकते, ठीक है। फिर तुमको 2 हाथ फ्री रखने पड़ेंगे ताकि किल कर सको, क्योंकि उस वक्त कोई एग्रीकल्चर नहीं था। तो तुम बेसिकली राइट। सरवाइव कैसे कर रहे थे, कि तुमको किल करना पड़ेगा, इसलिए तुमने आर्म्स डेवलप किए, ठीक है। और जब तुम खड़े होकर सीना शुरू हो जाते हो, तो उसका एक बैकड्रॉप भी है, तुमको बैक एक और स्टिफनेस होने लगती है। और फीमेल्स के लिए तो और भी बैकड्रॉप है, क्योंकि वो चाइल्ड बेयरिंग होती हैं, तो उनका जो हिप्स होते हैं वो बहुत नैरो हो जाते हैं कंपेयर टू अदर हिप्स, ठीक है। तो ओके। उसके वजह से जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है, जो चाइल्ड का जो वो होता है कि 9th मंथ बाद जो डिलीवरी होती है, वो काफी पेनफुल भी थी, कई बार मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा होते थे। तो वो फिर ओके। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से तुम कह सकते हो, जितने जल्दी चाइल्ड पैदा होने शुरू हो गए, उतना ही फायदा होता था उन फीमेल्स को। इसीलिए चाइल्ड जो है बहुत लेस दिमाग के साथ पैदा, ये ब्रेन डेवलपमेंट उनकी बहुत कम थी, इसीलिए उनका केयर ज्यादा करना पड़ता था। तो केयर ज्यादा करना पड़ता था, तो कई लोगों को एक साथ मिलकर एक बच्चा पालना पड़ता था, फिर उसे सोशल टाइज बनने शुरू हो गए। तो उसी तरीके हम्म। से, और फिर मैंने बताया ही था कि 3 लाख साल पहले आग की खोज कर ली थी तुमने। अब वो आग की खोज हाँ कर, हाँ। तुम करते क्या थे उससे, तुम जानवर जला लेते थे, ठीक है। तो तुम जब रोस्ट करके खाना शुरू कर दिए, ठीक है, तो उससे हुआ क्या कि तुम्हारे इंटेस्टाइन छोटे हो गए, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट करते थे, और तुमको एनर्जी ज्यादा मिलने शुरू हो गई, ठीक है। तो फिर ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते थे और सारी एक्टिविटीज में, तो इसलिए राइट। तुम्हारी सोशल टाइज बहुत ज्यादा वो डीप होने रन करना शुरू कर गई। तुम एक दूसरे से तुम डिपेंडेंट होना शुरू हो गए। इसी तरीके से एनवायरमेंट बिल्कुल एक फैक्टर था भाई, ठीक है। जैसे इंडोनेशिया में मैंने बताया कि वो रेन बहुत ज्यादा होते थे या फॉल्स बहुत ज्यादा थे, तो वहां भाई तुमको अलर्ट रहना पड़ता था एक्चुअली में, कि कोई आ तो नहीं रहा है। अब हमको आज लगता है ना कि हम टॉप ऑफ द फूड चेन है, भाई ऐसा सिचुएशन तब नहीं थी। तब हम तब कहीं नहीं थी। मिडिल ऑफ द चेन में थे, तो हमको बड़े जानवरों से बच के रहना पड़ता था। तो उसकी वजह से क्या होता था
तुम जब तक टाइज नहीं बनाओगे तो तुम एक ग्रुप में हंटिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम फिजिकली तो कमजोर होते गए थे ना, क्योंकि तुम्हारी जो एनर्जी थी वो बाइसेप से न्यूरॉन में ट्रांसफर होनी शुरू हो गई। जैसे कोई एप है, ठीक है, वो तुमको ऑलरेडी मार सकता था, लेकिन अगर तुम 100 लोग हो आसपास एक ट्राइब में, तो तुम उसको मिलके अपने एबिलिटी से, स्टोन और टूल से तुम उसको मार सकते थे। तो राइट। इसीलिए ना तुम नंबर्स गैदर करने में भी बहुत मजा आने लगा, इसीलिए तुम नंबर्स के गेम में फंसते चले गए कि तुमको ज्यादा से ज्यादा लोग करने, ताकि क्योंकि वो कलेक्टिवली बेटर होता था। एक्चुअली मे बी वो उतना सही नहीं होता था, लेकिन कलेक्टिवली तुम बहुत सारी चीजें हंट कर पाते थे, खा पाते थे एक ग्रुप में रह करके। तो इसलिए तुमको नंबर्स के गेम में आना पड़ा, इसीलिए और तुमको इसीलिए बड़ा। सिविलाइजेशंस का पूरा कॉन्सेप्ट इसी के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर गया, अराउंड ग्रुपिज्म। और साथ में इसीलिए धीरे धीरे जब कम्युनिटीज बिल्ड हुई, तो उनका भी बेसिक इंस्टिंक्ट यही था कि जब सोशल टाइज हुए, तो वो लोग भी नंबर्स पे ही ध्यान देना शुरू कर दिए। और उनको ऐसा लगता था कि मतलब हम जितने रहेंगे, और इसीलिए आज भी हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट किलिंग और हंटिंग है। ये बाय डिफॉल्ट ह्यूमंस का वो मिल जाता है, और भाई क्योंकि हम लोग का उसमें इवोल्यूशन ही उससे हुआ है। एक और फैक्टर है उसमें, कि जैसे हम्म शार्क हो गई, ठीक है, हम्म या कोई हम्म और जानवर हो गया, वो एक्चुअली में क्या हुआ कि वो धीरे धीरे नेचुरली अडेप्ट हुए हैं, मिलियंस ऑफ ईयर हाँ लगे उनको हाँ। डोमिनेट करने में। हम क्या हुआ ना राइट। कि 2 लाख साल पहले आए, हम 1 लाख साल तक जो है टॉप पहुंच गए थे अपनी हम्म एबिलिटी की वजह से। तो वो जो सेंस हम्म ऑफ इनसिक्योरिटी हमारे अंदर वो कभी गई नहीं, लेकिन हमें गई नहीं। ओवर द राइट। इयर्स, क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि कई बार लोग बायोलॉजी को नकार देते हैं, लेकिन भाई हम्म ओवर द इयर्स जब कोई चीज डेवलप होती है तो इनकलकेट हो जाती है अच्छे से। लेकिन ह्यूमंस के हम्म अंदर क्या था ना कि वो इनसिक्योर थे, इसीलिए तुम देखोगे बहुत ज्यादा क्रूअल और डेंजरस काम करते थे कंपेयर टू, क्योंकि ना तुम हम्म ये जो भी अदर एप्स, मैमल्स जो भी हैं, जो भी जानवर हैं, वो हम्म बेसिकली उनका सर्वाइवल होता है फूड के लिए। वो किसी को हम्म इसलिए नहीं मारते कि उनको डोमिनेंस हायर करनी होती है उस हायरार्की में। तुम कुछ कह सकते हो अपने ग्रुप में लोग पावर दिखाते हैं, जैसे चिंपैंजीज भी, हम्म अल्फा अल्फा मेल्स का जो कंसेप्ट है वो चिंपैंजी से है, क्योंकि उनके यहाँ वो हायरार्की होती है बिल्टअप। लेकिन हम्म उनके लिए सेंस ऑफ पावर कुछ कुछ 100-150 चिंपैंजीज के बाद से कुछ नहीं है, वो दूसरे ग्रुप वाले से वो नहीं करेगा। लेकिन ह्यूमन से क्या है ना कि सेंस ऑफ एबिलिटी, थिंकिंग है ना, तो हर वक्त इनसिक्योर रहता है। इसीलिए उस वो और क्रूअल और डेंजरस तरीके अपनाता है कि मतलब आधिपत्य जमाने के लिए अपना दूसरे के ऊपर। तो हम्म एक चीज है कि जैसे तुम्हारी डेवलपमेंट बढ़ती गई तो तुम्हारा प्राइमल इंस्टिंक्ट, क्योंकि तुम अभी सिक्योर नहीं थे, इसलिए तुम बहुत ज्यादा क्रूअल और डेंजरस काम करते थे, लड़ाई वड़ाइयों में ज्यादा एंगेज होते थे तुम। राइट। राइट। सो इसके अराउंड, और मैं उस टॉपिक पे आने वाला था कि जैसे हम ऐसा बिलीव करते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज थी जो डायनासोर्स के टाइम पे भी एग्जिस्ट करती थी, बट आफ्टर देयर एक्सटिंक्शन जो उनके कुछ बच गए, और वो धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व हो गए, एडजस्ट कर लिया उन्होंने एनवायरनमेंट के हिसाब से। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उन्होंने एडजस्ट करा, तो हम जिस हिसाब से इवॉल्व करें, तो हमारा एडजस्टमेंट में कुछ तो इवोल्यूशन, कुछ तो हमारा जो इनिशियल, जैसे मुझे लगता है कि जो इनिशियल फेजेस में हमारी बॉडी थी वो मच मोर कैपेबल थी बहुत सारे हैवी टास्क करने के लिए, इंस्टेड जो हमारी बॉडी करंट है। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उस समय जो हम कंज्यूम करते थे वो मोस्टली रॉ होता था, प्लस जो हमारा इंस्टिंक्ट था वो प्रोसेसिंग बहुत अच्छा करता था। सो उस टाइम का जो ह्यूमन था वो मच मोर स्ट्रॉन्गर था देन टू करंट ह्यूमंस। जैसे मैमल्स भी ले लो, मैमल्स बोल सॉरी, मैमथ मैमथ जो हाथी थे, वो उनका देख लो तो वो कितने बड़े हुआ करते, उनके टस्क कितने बड़े होते थे। बट जो उनकी ही ब्रीड एलिफेंट्स है, अभी देख लो अभी उनका साइज कितना रिड्यूस हो गया, प्लस उनकी कैपेबिलिटीज भी कितनी रिड्यूस हो गई। आई गेस टाइम के साथ जो एक चीज ये गलत हुई है, या एक चीज निगेटिव हमारी तरफ काउंट हुई है, वो ये हुआ कि हमारा इंटेलिजेंस तो बढ़ा है, इंटेलिजेंस तो वक्त के साथ हमारा बढ़ा है, बट हमारी जो फिजिकल कैपेबिलिटीज हैं उस पर काफी इफेक्ट पड़ गया है। और ये डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कॉन्टिनेंट जहां पे हम स्प्रेड हुए इवोल्यूशन के बाद, वो आई गेस उसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन आया इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट और वे ऑफ लिविंग में, जहां तक मुझे लगता है। हाँ भाई, ये बात तुम्हारी सही है इसमें, क्योंकि ना जैसे तुमने कहा ना कि एनर्जी बाइसेप से न्यूरॉन में ट्रांसफर होने लगी, तो हम्म तुम जितनी एनर्जी न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करते जाओगे तुम्हारा दिमाग उतना ज्यादा हम्म चलता जाएगा। मे बी हम्म अब तुम 50,000 साल पहले की ह्यूमंस को लाओ, और अब के ह्यूमंस को तो फिजिकलिटी में सेम दिखेंगे, लेकिन हम्म कॉग्निटिव एबिलिटी जो है, उनकी सोचने समझने की ताकत जो है, वो कहीं ज्यादा हम्म है हमारी, क्योंकि हम ऐसी चीजें इमेजिन कर सकते हैं, जैसे भगवान हुआ, या सोसाइटी हुआ, या हम्म रिलीजन हुआ। हम्म ये सब भाई हम्म इमेजिन चीज है ना, क्योंकि ये कॉमन कलेक्टिव का पार्ट है। ठीक है, राइट इट्स राइट। इंडिविजुअल, तो तुम कॉमनली किसी चीज को इमेजिन कर सकते हो ना।
चिंपांजीज कांट डू दैट, ठीक है। और जैसे तुम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ले लो या कोई भी चीज ले लो, या फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम किसी फॉरेन पर्सन के बात कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि मेरे तुम में उतनी कॉमन चीजें ना हो जितनी उससे उसकी तुम्हारी हो। ये कैसे? क्योंकि तुम ना एक लार्जर कलेक्टिव का, कॉमन कलेक्टिव का पार्ट बन जा रहे हो। अगर ये चीज तुम चिंपैंजी या किसी और एप्स में बात करो, तो भाई वो 100-150 लोगों के बाद, चाहे वो दूसरी ट्राइब से वो इंटरेक्ट भी नहीं करता होगा पूरे जीवन, ठीक है, उनको कोई पड़ता है। हमारा क्या है कि हमको घूमना है, क्योंकि हमको लगता है कि घूमने से हमको सेंस ऑफ बिलोंगिंग मजा आती है, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं हम चीज। चिंपैंजीज एप्स नहीं करते वो सारी चीजें। तो भाई अगर तुम जितना ज्यादा न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करते जाओगे, उतना ही तुम बाइसेप्स तुम्हारे वीक होते जाएंगे। अब आजकल के देख लो, मैंने कहीं पढ़ा था ये कि ऐसे सिर्फ ये कहीं ऑस्ट्रेलिया का था, कहाँ पे वहाँ एक रिसर्च की गई थी। तो पता चला कि जो 20 साल का एवरेज लड़का है, उसके जो हाथ में जितनी ताकत है वो 30 साल के मदर के बराबर है। ओके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि मेरे को कहा जाता है उनकी डेंसिटी, बोन स्ट्रक्चर सब वेरी करती है, लेकिन फिर उसमें 20 साल के लड़के और 30 साल की महिला में अगर एक ही समान की ताकत है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जितना ईज होता जा रहा है, तुम फिजिकल वर्क डाल ही नहीं रहे हो। भाई मसल कैसे डेवलप ना? स्ट्रेन से। जब स्ट्रेन ही नहीं लग रही है कहीं से, तो कैसे? अब भाई हमने लिफ्ट बना ली है, सीढ़ियों से हम चलते नहीं है, तो भाई पैर भी कम शुरू हो जाएंगे ऑब्वियसली। राइट। तो भाई वो तो जितने तुम लग्जरी में जीते जाओगे। अब भाई मेहनत का क्या है ना, मेहनत का ये भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी इंस्टिंक्ट कहती है क्यों ना, जब कोई चीज आती है ना तुम्हारे पास नई, ठीक है, जैसे जब ह्यूमंस पहुंचे ऑस्ट्रेलिया 45,000 ईयर्स अगो, ठीक है, तो उनको पता ही नहीं था ना वहां के जानवरों को कि ऐसी कोई स्पीसीज है, तो अडेप्ट ही नहीं कर पाए उस स्पीसीज के अकॉर्डिंग से। तो हुआ क्या कि हुआ इवेंचुअली, ये हुआ क्योंकि ना वो ऐसी स्पीसीज थी जो उनकी ब्रीडिंग में बहुत टाइम लगता था। तो इवेंचुअली वो जब वो मारते गए ना, क्योंकि भाई तब वही वही खाना होता था, वही होता था, राइट। हाँ। तो हुआ क्या कि जो मार के खाना शुरू हो गए, तो एक्चुअली में इतना लेट ऑफस्प्रिंग जन्म लेते थे उनके, कि दिक्कत ये हुई जब तक वो मार के खाते गए ना, तो फिर उस रेट से पैदा होना ही बंद हो गए वो, फिर धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट होते चले गए। और यही जो ये जो तुम मेहमत की बात की ना, इनके जो एलिफेंट्स वाले लोग हैं, मतलब जो इनकी ये जो है, इनकी ये जो इनकी जीनस है, ये भाई एक्चुअली अडॉप्ट कर गए होंगे, ठीक है। बड़े वाले नहीं अडॉप्ट कर पाए होंगे, ये अडॉप्ट कर गए होंगे ह्यूमन, इसलिए ये ह्यूमन के साथ साथ डेवलप हो गए। ऐसे तुम कुत्ते बिल्ली सबकी बात कर सकते हो, जो जितने भी बड़े मेहमत से यू नो एक रिसर्च, एक मतलब एक साइंटिस्ट ने कहा था कहीं पे कि जितने भी 1.5 मीटर के ऊपर के वो थे, वो और कुछ सर्टेन पाउंड्स के ऊपर, आई थिंक सो 300-400 पाउंड्स के ऊपर जो वो थे, जितने भी मैमल्स थे, जैसे ह्यूमंस ने ऑस्ट्रेलिया में फुट रखा, उसके 1000-2000 साल बाद तक वो एक्सटिंक्ट हो गए। क्योंकि ना उनकी प्रोजेनी में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, तो अगर इंसान उनको मार के खाता गया, तो उस हिसाब से उनके ऑफस्प्रिंग होते ही नहीं गए, और जिनके होते गए फिर वही उन्हीं के साथ डेवलप कर गए, इसलिए बड़े मैमल्स तुम देखोगे खत्म हो गए टाइम के साथ। ओके। तो मतलब ये स्टोरी कि हम किलर्स हैं, हम जहां जाते बर्बादी करते हैं, बस यही हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है। और आई गेस इसको कितना भी डिनाई करना चाहो, लेकिन भाई हकीकत तो यही है ना। तो ये तुम्हारे ये कोई मतलब ये ना, ये एक तरीके से मान लो सिलेक्शन ही है ना। अगर तुम्हारी जगह कोई और स्पीसीज भी सेम कॉग्निटिव एबिलिटी लाई होती, ठीक है, तो वो भी मोर और लेस मैं मानता हूँ वो सेम ही चीज करती है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ह्यूमंस के अंदर टेंडेंसी होती। अगर कोई उसके अंदर बहुत ऑप्शंस नहीं थे। क्योंकि ना अगर मान लो शार्क्स के पास, ठीक है, क्योंकि ना बाकी एनिमल्स को तुम आगे चिंपैंजी के आगे जाके 10 किलो गोल्ड रख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, घंटा उसको कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम इंसान के आगे रख दो, तो भाई क्योंकि उसकी वैल्यू है ना, उसकी सोशल वैल्यू है। वो सोशल वैल्यू क्यों है? क्योंकि तुम सेम गोज विद करेंसी की, करेंसी की वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो है तो एक कागज ही ना, लेकिन वो तुम्हारी है कि तुम ट्रस्ट करते हो गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया उसको, इसीलिए तुम उस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो। तो ये भाई तुम कह सकते हो ये चीज है, लेकिन भाई कोई भी स्पीसीज अगर कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप कर लेगी, तो मोर और लेस यही चीज करेगी। हाँ, तुम कह सकते हो 1-2% का फर्क आ सकता है, लेकिन वो मोर और लेस यही चीज करेगी। अब तुम्हारा भाई लक बाई चांस था कि तुम डेवलप कर गए, तो भाई क्या ही कर सकते हैं। तो ये ऐसी और बात नहीं है।
और ये इंस्टिंक्ट आई गेस कि उस समय भी क्या होता था, जानवर जानवर को मारते थे, ये एक बेसिक चीज थी। अगर हम लोग इवॉल्व नहीं होते एज ए ह्यूमंस, अगर तुम ऐसे देखो कि जितने एनिमल्स थे वो कहीं न कहीं रिलाई करते थे दूसरे एनिमल्स पे ऑन फूड चेन टू फीड देमसेल्व्स। सो क्या हुआ कि हम जब इवॉल्व हुए, सो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट वही रहा, कार्निवोरस, ठीक है। और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे, जब एग्रीकल्चर तो खैर बहुत बाद में फ्रेम में आया, जब हम इंट्रोड्यूस हुए टू डिफरेंट क्रॉप्स, तब हमने एग्रीकल्चर पे फोकस करना शुरू किया। बट हमारा बेसिक चीज अराउंड उसी के इवॉल्व करता था। और एक चीज और मैं इस पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो तुमने लास्ट पॉइंट में बोला कि जब हमारा इवोल्यूशन और होगा तो हमारे जो जो हम पार्ट्स यूज नहीं करते वो ऑब्वियसली एलिमिनेट होते जाएंगे। जैसे ये हमारा एक प्रोडिक्शन है, मेरे पापा ने बताया था शायद, कि हमारे फ्यूचर में ना हमारे कान भी थोड़े और छोटे आने लगेंगे। सो आई डोंट नो कितनी सच्चाई है उसमें, बट ऐसा हो सकता है कि जो भी पार्ट तुम कम यूज करोगे वो धीरे 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 इवॉल्व होते जाएंगे। और आई गेस दिस इज अ नेचुरल नेचर, तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा इन्वायरमेंट है, जिस हिसाब से हमारे यूजेस होता है, बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। अगर तुम किसी चीज का यूज नहीं करोगे, ऑब्वियसली वो चीज जाएगी। सो आई गेस दैट इज ऑल्सो अ थिंग दैट यू नीड टू बी कंसिडरिंग, दैट everything changes with time if you don't use it. So humans का evolution अभी भी complete नहीं हुआ, ये नहीं कि हमारा fixed state है। If you guys think that you are in the final state, no. So try to use everything that you have got. It's as simple as that. And आगे वाली evolution में मुझे लगता है हाइट और गिरेगी, जहां तक, क्योंकि अभी जो इंडेक्स आया है उस हिसाब से भी हाइट गिर रही है हमारी। सो आगे हम और छोटे हैं, वो एलियंस वाले शेप जो नहीं होते कि छोटे होते हैं, कहते हैं दिमाग से वो पता नहीं स्पेसशिप बना दी क्या बना दी, लेकिन है छोटे। आई गेस उस स्टेट पे भी हम जा सकते हैं आफ्टर लुकिंग 100 तो सम ईयर। सो एनी पॉसिबिलिटी इज देयर। और जिस हिसाब हाँ से हाँ हमारा भाई, सब कुछ। देखो उसका है ना एक कारण, ये जैसे तुमने भी कही हाइट गिरने की बात, उससे एक बहुत बड़ा हम्म फैक्टर है न्यूट्रिशन भाई। ठीक है। हम्म अब तुम वर्ल्ड हंगर हम्म इंडेक्स में इंडिया को ही देख लो, ठीक है, कोई हम्म भूखा नहीं रहता है, लेकिन तुम कंज्यूम हम्म क्या कर रहे हो, व्हीट और राइस। है क्या ये राइट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कहाँ है इसमें। कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। तो पूरी, हम्म और बाकी दुनिया में देख लो, अमेरिकन को देख लो, वो पिज्जे खाने में बिजी हैं। और उनका किसी और तो कंट्री, फास्ट फूड ये इज हर 38 कंट्री पेट्रोल में ना पेट्रोल। ये रेडी टू मेक जो फास्ट फूड आ गए हैं, कि तुमको भाई हम्म पेट तो तुम्हारा भर दे रहे हैं, नो डाउट, लेकिन ये तुमको सोर्स क्या दे रहे हैं, मतलब है कोई प्रोटीन का भाई, राइट। बेसिक अमीनो एसिड्स कहाँ से तुमको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम्म प्रोटीन उतना ही रिक्वायर्ड होता है ना भाई। तो हम्म वही बात है ना कि जब तुम्हारी डाइटरी सप्लीमेंट उस तरीके की नहीं रह जाएगी, एक तो है कि तुम दिमाग ज्यादा यूज कर रहे हो, आई एग्री ऑन दैट, हम्म लेकिन दूसरी चीज ये हम्म भी है ना कि तुम्हारी न्यूट्रिशन डिक्रीज कर रही है, तो इसीलिए हम्म तुम उतने स्ट्रांग कभी हो ही नहीं पाओगे। और ओवर द हम्म टाइम भाई कुछ चीजें ऑब्सोलीट हो जाती है। जैसे पहले पहले तुमको वो कुल्हाड़ी से काटने पड़ते थे पेड़, अब तो भाई आ गई हम्म मशीन, कट जाती है। ठीक है। तो हम्म उतनी ताकत का तुम लेके करोगे क्या। वो ठीक है, तुम बॉडी राइट। बिल्डिंग सिर्फ होती तुम दिखा सकते हो, लेकिन क्या रियल लाइफ हम्म में उस तरीके का यूज है कहीं, नहीं उतने नहीं मसल्स का कहीं यूज है। ठीक है, नहीं। इट्स गुड कि आपके पास है, आप फिट रहें, लेकिन ओवर हम्म द टाइम वो भी ऑब्सोलीट होती जाएंगी। मैं नहीं कह रहा कि उसका कोई राइट। काम नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये सब चैंपियनशिप चलती रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे चीजें ऑब्सोलीट होती जाती हैं, वैसे वैसे वो चीज फिर उस बॉडी को लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, तो फिर उसका कोई काम ही नहीं रह जाता, फिर वो उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है उस तरीके से। तो भाई ये तो बेसिक, ये भाई इवोल्यूशन ह्यूमंस में ही नहीं, सब जगह है, इवोल्यूशन तो हर जगह होता रहता है। यू नो इवन सन भी एक साइकिल से गुजरता है, फिर वही जब हम्म। बदलता है, फिर वो मदद करता है दूसरे स्टार्स को जन्म देने का, नेबुलस जो होते हैं, तो भाई वो इवोल्यूशन का साइकिल तो चलता रहता है, इट्स नथिंग फिक्स्ड। मे बी हमको और लग रहा है इस कि पे हम्म और इस पे हम लोग ने दो बड़े पॉइंट पिक किए और उसको बस ऐसे निकाल दिया, क्योंकि उस पे डिस्कशन करना बहुत खतरनाक हो सकता है। पहला जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, और दूसरा जो केयर ऑफ वुमेन है, क्योंकि जैसा तुमने बताया कि उनका जो स्टार्टिंग से ही जो साइकिल था वो थोड़ा डिफरेंट था इन कंपैरिजन टू मेल, क्योंकि उनको बर्थ देना होता था। तो इनिशियली उनका थोड़ा केयर, जब जब थोड़ा सेंस डेवलप हुआ, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, तो उनमें क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के शेड में रखा गया, कि बिकॉज they were more vulnerable to different kinds of things. So I guess उनका more of a passive work हो गया in the complete development। और जो मेल थे, हंटिंग का काम बेसिकली उन्होंने ले लिया, क्योंकि वो मतलब थोड़े एग्रेसिव थे उसमें। सो
वहां से वो इंस्टिंक्ट कैरी ऑन हुआ और टू डिफरेंट ट्राइब्स, और आज तक वही चीज कैरी हो रहा है। तभी मतलब ये कहा जाता है कि वुमेन्स आर, मतलब वो थॉट प्रोसेस ना मेल्स में बाय डिफॉल्ट वो चीज रह गई है। वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी ऐसा हुआ कि वहां कभी मेल्स पैसिव हो गए, फीमेल्स एग्रेसिव हो गई, ये कभी नहीं रहा। हमेशा से जब वो पैसिव रही, सो हमारा पूरा एडॉप्टेशन उस साइकिल के अराउंड हुआ, और उस हिसाब से हमारा ब्रेन ऐसा हुआ कि ठीक है भाई, इनको ज्यादा केयर देनी है, या ये इनकी बॉडी ज्यादा वल्नरेबल है। ऐसा कोई नहीं कि उनके पास कैपेसिटी उस टाइम पे कम थी, बट उनका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस था वो डिफरेंट था, वो ज्यादा प्रोन था। सो इस वजह से जब हम नंबर्स गेम में थे, सो हम उस चीज का ज्यादा वैल्यू करने लगे कि उसको हार्म ना हो। सो वो माइंडसेट जब चलता गया, सो डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट इवोल्यूशन जब हुए, फिर भी वो चीज कंटिन्यू रही, और जिसका परिणाम है कि आज हम लोग वैसे सोचते हैं। I guess that is the basic instinct of the complete women and men discrimination, or you can say the distinction that we frame in today's society. वो तो है ही भाई, क्योंकि आज भी फीमेल्स ही बच्चा कैरी करती हैं, मेल्स कांट। Hmm. ठीक है। Hmm. Hmm. मेरा ये है कि भाई इवोल्यूशन ना, थोड़ी सी बायोलॉजी लोगों को पढ़नी चाहिए एक्चुअली में ना। इवोल्यूशन की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अभी तक अनचेंज्ड हैं। ठीक है। Hmm. जैसे तुम Hmm. बदबू आती तो तुम जिस तरीके से नाक अपनी सिकोड़ते हो, वो हमारे Hmm. वो जो हंटर गैदरर्स भी थे वो भी ऐसे ही करते थे। ऐसे या ही करते खतरे, थे। हाँ, खतरे आने पे भागने की जो बात है, या भेड़ चाल की जो Hmm. बात है ना, जैसे Hmm. कुछ आई तो Hmm. भी सेम, जैसे तुम्हारा पीयर ग्रुप रिएक्ट करता है तुम भी वैसे रिएक्ट करते हो। कि भाई हंटर गैदर Right. के Right. टाइम में अगर लायन देख लेते थे ना तो वो सब छिप जाते थे, भले कोई लायन हो या ना हो। Hmm. ठीक है। जब वो कहते थे ना कि लायन आ गया, तो कोई ये नहीं देखता था उस वक्त कि भाई लायन एक्चुअली में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आग, तो तुम्हारी हाँ। सर्वाइवल की बात होती थी ना। अगर तुम इतना, अगर Hmm. सही में आ रहा हो, अगर तुम लेट कर दी तो फिर तो भैया तुम गए, क्योंकि वहां तो वो Hmm. बहुत सर्वाइवल का टास्क था ना। तो इसी तरीके से ना आज की भी भेड़ चाल है, क्योंकि हमको अभी भी लगता है कि वो सर्वाइवल वाली इंस्टिंक्ट हमारे अंदर अभी भी है वो। तो अभी जैसे ही भी कुछ है। होता है ना, Right. तो हाँ, तो वो पीयर ग्रुप जैसे रिएक्ट करता है हमारा, हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तुम कह सकते हो कुछ Hmm. कुछ चीजें सोसाइटल कंस्ट्रक्ट हैं। आई एम नॉट डिनाइंग दैट कुछ चीजें सोसाइटल कंस्ट्रक्ट की चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें Hmm. अभी भी जो बायोलॉजी के साइकिल में, इवोल्यूशन के साइकिल में नहीं आई हैं, वो इवॉल्व हो गई। Hmm. तो कुछ Hmm. चीजें अभी भी हैं कि सोशल कंस्ट्रक्ट भी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का भी पार्ट है, कि वो अभी तक अनचेंज्ड है। Right. Right. Or please, if any female is watching this, we are not against all of those stuff. We are just telling the basics that how it all got evolved. So don't just मतलब copyright हम us. लोग So, anyways, तो आपका जिस चीज में बिलीव है आप मानते रहिए, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ. हम लोग को उससे कोई So, प्रॉब्लम, मतलब हम बस बेसिक बायोलॉजी, मतलब जितना हमको समझ में आता है, क्योंकि हम दोनों भी बायो hmm. से कभी नहीं पढ़े हम दोनों लोग। लेकिन ये है कि जो हम समझ में आती है, जो हाँ, किताबों से हम लोगों ने पढ़ा है, बस वही बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। इट्स नथिंग right, कि हम अपने साइड से कुछ दे रहे हैं, उसके सारे एविडेंस और लॉजिक हैं, तो उसी के right. बेसिस पे। Or talking about the second concept, the concept of belief, you can say the God was always a belief, कि हम हमारा collectively belief है कि ये entity है जिसने जो हमारा केयर करती है, जो जिसने पूरा ये सब क्रिएट किया है। सो क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम ये बोलोगे कि कोई रिलीजन उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था जिस टाइम पे ह्यूमंस ही नहीं थे, तो ये खैर बेसिर पैर की बात हो गई। अगेन वी आर नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, बट वी आर ट्राइंग टू डिकोड इट फ्रॉम द angle of cosmos and on the basic of geographic and other aspects. So बायोलॉजी। yeah, biology. So we are all saying that कि religion तब आया जब इंसान आया, और इंसान की भी मतलब जब complete evolution हो गया, तब इंसान को ये जरूरत फील हुई कि हमें एक कॉमन नोट पे कनेक्ट होने की जरूरत है। तब आया रिलीजन कि हम ये करते हैं, आ जाओ साथ रहते हैं। ये डिफरेंशिएशन उसके बाद से शुरू हुआ, और अभी तुम देखोगे इस्लाम भी अभी रिलेटिवली न्यू है, क्रिश्चियनिटी भी न्यू है, हिंदुइज्म ओल्ड है देखा जाए तो। बट उससे भी पहले जब जब इनिशियली स्टेजेस पे रिलीजन थे, तो उस समय बहुत सारे ऐसे थे, जैसे इजिप्शियन कल्चर भी आई गेस बहुत पुराना है। उस टाइम के रिलीजन्स भी डिफरेंट हुआ करते थे, बट क्या हुआ कि समय के साथ जब लोग और इवॉल्व हुए, उनके उनके इंटरेस्ट बदले, उनकी सोच बदली, तो वो डिफरेंट रिलीजन को अडॉप्ट करते गए, डिफरेंट रिलीजन फॉर्म होते गए, और उसके बाद हमारा डिवीजन जो फाइनल अभी 4 मेजर बचा, वो ये जो करंट है वो है। बट ऐसा नहीं कि क्या नाम है, स्टार्टिंग से रिलीजन था, और रिलीजन को इतना एक्सट्रीम ले गया कि तुम अगर मानते हो तो ठीक, नहीं मानते हो तो तुम गलत। ये जो एक्सट्रीम डिवीजन है, ये ह्यूमंस ने ही क्रिएट किया है। सो आई गेस द पीपल हु always say that this particular entity takes care of the complete universe, I guess you need to check yourself, because
इट इज जस्ट आवर माइंड कॉन्सेप्ट, इट इज जस्ट द बिलीफ कि हम मानते हैं कि ऐसा हुआ था या ऐसा हो रहा होगा, हम ये नहीं जानते कि ऐसा हुआ है, मेरे पास प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है. इवन इट गोज विद हिंदुइज्म एज वेल, दैट हिंदुइज्म हैज डिफरेंट स्टोरीज, आई कंप्लीटली बिलीव इन देम, बट व्हेन यू से दैट कि दिस पर्टिकुलर एंटिटी, वो है ना कि शेषनाग के फन पे धरती नाच रही है, ये एक बहुत पुराना था. So it's just a belief, and I am not denying that you completely have the right to believe that, but we are just calculating it from the biological aspect, that that is the creation of our group, that is not how the things work in exact formation. Obviously अगर अगर मुझसे पूछा जाए कि do you believe that there is a supreme entity, it's all around this concept of supreme entity that that controls all of the formation, कि ये संसार किसने बनाया, ये यूनिवर्स किसने बनाया. तो yeah, we can assume that there is a most powerful entity that has created big bang, और उसके बाद ये पूरा evolution हुआ. But the religion of concept and religion of God was solely the thing of humans, और जब हम इवॉल्व हुए तो हमने ये खुद से क्रिएट करा. सो डोंट से दैट देयर कि ह्यूमन जब स्टार्टिंग में दुनिया बनी तो उसी टाइम पे भगवान ने इनको भेजा, ऐसे स्टोरी बनी. दैट इज नॉट, आई गेस, द राइट स्टोरी टू बिलीव. अब भाई देखो, सबका वही कह रहा है ना कि कलेक्टिव का पार्ट होता है, और जितना बड़ा तुम्हारा कलेक्टिव उतनी बड़ी चीजें होनी चाहिए. जैसे ना तुमने हिंदुइज्म की बात की, तो भाई ऋग वैदिक काल के जो गॉड थे, ऋग वैदिक काल दो चीजों में डिवाइड थे, ऋग वैदिक और लेटर वैदिक. तो ऋग वैदिक काल में जो चीजें थी वो ये थी कि जो मेन गॉड थे वो कौन थे? आइस, फायर, मतलब अग्निदेव, वायुदेव, ठीक है, इंद्रदेव. ठीक है. तुम लेटर वैदिक काल में पाओगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश. ठीक है. राइट. मतलब ये नहीं कह रहा कि एग्जिस्ट में भी करते हो, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस वो लेटर वैदिक काल में ज्यादा आई, जब सिविलाइजेशन मतलब एक बड़ी हो गई थी, राजा और बाकी सारी चीजें थी. वरना पहले लोग किसको पूछते थे? यही एनिमल स्पिरिट्स को, या फिर ऐसी चीजों जिनसे एग्रीकल्चर में फायदा होता था, या जो बहुत नेचर की चीजें थी जो उनको डायरेक्टली अफेक्ट करती थी. जब एक बार वो स्टेबिलिटी आ गई, जब हमने घर बना लिए, किंगडम्स बना लिए, हमको जानवरों से खतरा रहना बंद हो गया, कि जानवर आके अटैक नहीं कर सकते, वो हमने पूरी सिटीज बना ली फोर्टिफाइड. तो फिर सुप्रीम एंटिटी का कॉन्सेप्ट आता चला गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या किसी और, जीसस क्राइस्ट की बात कर लो, या किसी और रिलीजन, किसी और को अगर सुप्रीम वो दिया गया, स्टेटस दिया गया, तो उसके बाद ही शुरू हुई है. क्योंकि पहले सब पेगन्स थे. क्रिश्चियनिटी में भी तुम जाओगे तो पेगनिज्म की बात की गई है. पहले रोम पेगन सोसाइटी थी, वो गॉड थे, ग्रीक भी थे, लेकिन फिर इवेंचुअली सुप्रीम एंटिटी क्रिएट हो गई. क्योंकि एक बार तुम स्टेबल हो जाते तो फिर तुम उससे बड़ी चीजों में बिलीव करना शुरू कर देते हो. तो वो वही है, जैसे जैसे तुम इवॉल्व होते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारा कॉमन कलेक्टिव इवॉल्व होने जाता है. जैसे बहुत लोग भाई बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन राजा को लोग सही मानते थे कि वो अवतार है गॉड का. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से सब मान लेगा डेमोक्रेसी सही है. कल को कुछ को लगेगा कि सही होगा. कल को हो सकता है तुमको लगे कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लीडर चाहिए ही नहीं तुमको, तुम वो भी कर सकते हो. तो भाई जैसे तुम्हारा कॉमन कलेक्टिव बढ़ेगा, वो उसी तरीके से तुम भी बढ़ते जाओगे. तुम्हारी बिलीफ सिस्टम भी उसी तरीके से इवॉल्व होती जाएंगी. भाई तो ओवर द टाइम हर चीज इवॉल्व होती रहती है. और आगे से बहुत डीप टॉपिक है, इसको कवर करेंगे किसी दिन पूरे डिटेल में, कि क्या कैसे पूरा इवोल्यूशन हुआ, कैसे हमने हमारे बिलीफ चेंज हुए, कैसे हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवोल्यूशन में कितने कितने सारी चीजों को इनहेरिट किया, कितने हमने चेंजेस किए. सो वो हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमिंग एपिसोड्स में. बट कर सकते हैं. बट टॉकिंग अबाउट द करंट टॉपिक, कि जैसे जैसे हम गए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब में, सो हमने अपना एग्रीकल्चर एक्सपेंड किया, हमने अपना ट्राई किया कि हम अपने पोजेशंस जितने बढ़ा सकें उतना हमारे लिए अच्छा. सो हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, वहाँ के फोना को अपने लिए यूज करना शुरू किया. आगे इस वजह से जहाँ पे हम लोग जाते हैं वहाँ फोना का एलिमिनेशन होता है. सो आई गेस देयर इज अ बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमंस जो हम लोग अभी भी वही फॉलो कर रहे हैं, कि हमें अपना पोजेशंस हमेशा इंक्रीज करने की वो रहती है चाहत, कि हमारे पास जितना ज्यादा उतना बेहतर. हाँ वो तो है ही ना भाई, क्योंकि शुरुआत में यही था ना. शुरुआत में कोई ट्रेडिंग थोड़ी ना होती थी. अब तो तुम देख लो ग्लोबल लेवल पर ट्रेडिंग होती है. वो क्यों है? क्योंकि ना ह्यूमंस स्पेशलाइज होते चले गए भाई. क्योंकि ना एक चीज यही होती है कि तुम कलेक्टिव बेटर हो. क्योंकि ना अगर तुमको अभी जंगल में छोड़ दिया जाए तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे.
लेकिन और सेम गोस की अगर तुम भेड़ बकरी जानवरों को यहाँ लाके छोड़ दो तो वो भी ज्यादा देर नहीं टिकने वाले, वो भी मरी जाएंगे, गोली मार देगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। राइट राइट लेकिन अगर तुम इंडिविजुअल लेवल पे बात करो, तुम्हारे जो एंशियंट हंटर गैदरर्स थे उनको बहुत सारी चीजें आती थी भाई, हमको इतनी नहीं आती है। ठीक है, वो पेड़ से फ्रूट भी तोड़ लेते थे, वो जानवरों को भी मार लेते थे, वो अपने ट्राइब्स की रक्षा भी कर सकते थे। हम ओवर द इयर्स स्पेशलाइज होते चले गए, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पॉलिटिशियन है। इसीलिए हमारी डिपेंडेंस बढ़ती चली गई, क्योंकि तुम किसी एक एंटिटी को पूरी तरीके से अगर निकाल दो तो बाकी चीजें इफेक्ट होती चली जाएंगी। लेकिन अगर कोई एक ट्राइब आज के 10,000 12,000 साल पहले अगर कोई एक ट्राइब मर जाए, उससे दूसरे ट्राइब को कोई फर्क नहीं पड़ता था भाई, क्योंकि वो ना वो सब सेल्फ सफिशिएंट थे। अब आजकल का ये है कि भाई सेल्फ सफिशिएंट कोई नहीं है, कोई भी देश भी नहीं कह सकता कि सेल्फ सफिशिएंट है। सब एक ग्लोबल ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी पर डिपेंडेंट है। तो वो तो है ही भाई, वो तो है ही, वो तो अब यही है कि ट्रेडिंग पहले नहीं थी, अब बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसे बहुत सारी चीजें भाई कि पहले आर्म्स नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, अब देख भंडार हो गया है। वो तो धीरे धीरे इवॉल्व होती चली गई है चीजें। Right. So I guess that is a good note to end this episode. So in conclusion, we can always say that कि हमारे जो basic instinct थे वो हाँ, अभी एक भी बात और वही इसमें ऐड करनी, एक बात इसमें मुझे और ऐड करनी थी कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि हम ऑप्रेस्ड थे, या जनता को ऑप्रेस किया जाता था। आई एग्रीड, लेकिन उसकी शुरुआत एक्चुअली में हुई कैसे कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ तो तुम इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे तो एक इंडिविजुअल शायद 2 गुना 2.5 गुनी ज्यादा मेहनत करता था एक हंटर गैदरर से, और उसकी यील्ड भी बहुत कम थी क्योंकि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ही खा रहा था उस वक्त भी। और एक हंटर गैदरर वेरियस सोर्सेज से प्रोटीन और ये सारी चीजें ले रहा होता था, उससे ज्यादा बेटर था। लेकिन चूंकि तुम एक जगह स्टेबल हो गए तो तुमको नंबर्स बढ़ाने में ज्यादा आसानी होनी शुरू हो गई कि भाई हंटर गैदरर तुम मूव करते रहते थे, तुम बच्चे लेकर कहाँ जा पाओगे, बुढ़े लेकर के कहाँ हर वक्त दौड़ पाओगे। लेकिन जब तुम एक जगह स्टेबल हो जाओगे तो तुम अपनी पॉपुलेशन आसानी से बढ़ा सकते हो। इसीलिए फिर हंटर गैदरर्स को भी लगने लगा कि यही सही चीज है। फिर धीरे धीरे सारी ट्राइबें जो है एग्रीकल्चर की तरफ मुड़ गई। लेकिन एक्चुअली भी तुम इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे तो सारे लोगों को बहुत टैक्सिंग था वो। तुम सुबह सुबह से लेके शाम तक उसी फील्ड में लगे हुए हो, और उस पे भी तुम्हें डिपेंड करना होता था बारिश पे। बहुत सारे ऐसे जानवर ना खा जाए, उसकी रक्षा दिन भर करनी होती है, कंपेयर टू हंटर गैदरर जो कहीं से भी ले सकता था, उसको बारिश की कोई चिंता नहीं, जानवर मार सकता था। लेकिन वो क्यों था? क्योंकि तुम सब ना नंबर को नंबर बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि तुमको लगता था कि जितना तुम कलेक्टिव हो गए उतने ज्यादा तुम सिक्योर्ड हो गए। तो यही चीज है कि वही वही चीज है कि कलेक्टिव ही सिक्योरमेंट है, और वो आज तक नहीं गई भाई। वो कहीं आज भी जो ये है, तो वही जो तुमने बात कही ना कि जितनी ज्यादा चीजें हो, तो वो यही है कि जितनी ज्यादा चीजें, जितनी ज्यादा हमारे घर में सुविधाएं हो, हमको लगता है हम उतनी वेल ऑफ हैं, वेल एफ्लुएंट हैं, भले ही वो हमारे शरीर के लिए कुछ ज्यादा फायदा नहीं कर रही है। लेकिन एक जिसे ना कहा जाता है ना, इंसान शुगर क्यों खाता, ज्यादा खाता है, कि भाई वो हंटर गैदरर्स जो थे उनको भाई पेड़ से लेना होता था। अब वो एक्चुअली में क्या था कि जितना उनको मिल जाता था ये फ्रूट्स वगैरह, वो उतने जल्दी खाना शुरू कर देते, क्योंकि ना चिंपैंजीज और ये सब ना खा जाए। आप तो भाई खेती कर सकते हो ना इनकी, तब तो वो नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए वो इंस्टिंक्ट आज तक नहीं गई है वो मीठा खाने की। इसीलिए ना तुम कोई भी मीठी चीज बहुत जल्दी खत्म कर लेते हो कंपेयर टू किसी और चीज। तो वो अभी भी इवोल्यूशन साइकिल से बाहर फेज आउट नहीं हुई है। हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत फिट रहना चाहते हैं, लेकिन वो ना वो बस अपने आप को बना लेते हैं उस चीज के लिए। वो इंस्टिंक्ट नहीं है, बस बना को बेटर कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि इंस्टिंक्ट चली गई है। तो ये कुछ चीजें अभी भी वैसी हैं। तो यही चीज है कि मैं यही कहना चाहता था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इवोल्यूशन के साइकिल से बाहर अभी नहीं गई हैं, तो लोगों को भी समझना चाहिए कुछ चीजों को। उससे क्या होगा ना, बस उससे मतलब कुछ चेंज नहीं होने वाला, बस तुम चीजों को बेटर एक्सेप्ट कर पाओगे। राइट राइट। क्योंकि तब हमें एग्जैक्ट नॉलेज होगा ना कि ये हमारी बेसिक चीज, इससे डरना है, भागना कोई ऑप्शन नहीं। मैं नहीं कह रहा तुम शुगर खाना बंद कर दो, तुम्हारी इच्छा है तो भाई खाओ तुम, क्योंकि आजकल बॉडी पॉजिटिविटी का बहुत केस चला हुआ है। लेकिन ये है कि तुम समझ लो कि ये कोई ऐसी गलत चीज नहीं है, क्योंकि हमारे हंटर गैदरर्स भी फोरफादर्स भी वही करते थे। तो कुछ चीजें इवोल्यूशन के साइकिल से फेज आउट नहीं होती है।
तो Right. जितना जल्दी तुम इस सब चीजों को पढ़ लो, एक्सेप्ट कर लो, उतना ज्यादा लाइफ उतनी ज्यादा कम टैक्सिंग होगी, स्ट्रेस कम होगा, क्लियर Hmm. पिक्चर होगी कि भाई ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, बस। Right. Right. Okay. So I guess this was it for this episode, and I hope you guys found it helpful and valuable. There are a lot of other topics that we are going to cover, so make sure to subscribe, like whatever you want to, and we'll see you guys in the next episode with any other interesting topic on the Sunday. So till then, be amazing, stay real. Cheers.